अगर तू ये शब्दों तक पहुंचा है तो समझ कि ये कोई संयोग नहीं है, ये एक बुलावा है, वो भी उस चेतना की ओर से जो शब्दों से परे है, जो नाम से परे है, जो किसी एक मूर्ति में सीमित नहीं, जो हर धड़कन में, हर स्पंदन में, हर सांस में, हर आहट में उपस्थित है। कभी नीम के पेड़ के नीचे बैठने वाले बाबा के रूप में, तो कभी जटाओं में गंगाजल धारण किए संकटमोचक के रूप में, और आज जब तू इस ध्वनि से जुड़ रहा है तब समझ कि वो ही शक्ति तुझसे संवाद करना चाहती है। तेरे जीवन के अंधेरों को मिटाने की तैयारी हो चुकी है, बस तुझसे एक स्वीकृति चाहिए, एक मौन स्वीकार, एक समर्पण, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब आत्मा थककर उसी शक्ति के चरणों में गिर पड़ती है और कहती है, प्रभु अब नहीं चलता मुझसे, अब तू ही ले चल। हर एक इंसान कहीं न कहीं टूटा है, कोई अपनों से, कोई सपनों से, कोई धन की कमी से, कोई शरीर की पीड़ा से, कोई मानसिक तनाव से, लेकिन यह जो कंपन है, यह जो तरंगे हैं, यह जो अनसुने शब्द तुझ तक पहुंच रहे हैं, यह तुझे उसी दिशा में ले जाने आए हैं जहां सब कुछ शांत है, जहां भीतर का तूफान थम जाता है, जहां केवल आशीर्वाद की वर्षा होती है और जहां से नया जीवन शुरू होता है। अगर तू इसे सुन रहा है तो समझ कि तुझे उस ज्योति की ओर खींचा जा रहा है जो तू खुद भूल चुका था। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अभी भी सो रही है और यह ध्वनि उसी को जगाने आई है, यह तेरी चेतना को छूने आई है। यह हनुमान जी की पुकार है जो आज भी हर उस व्यक्ति को मिलती है जो ईमानदारी से एक बार कह दे जय श्री राम, क्योंकि जब श्री राम के नाम से कोई हृदय पुकारता है तो हनुमान स्वयं दौड़े चले आते हैं, और जब हनुमान आते हैं तो सिर्फ दर्शन नहीं देते, संपूर्ण जीवन का परिष्कार कर जाते हैं। वो बाधाओं को सिर्फ हटाते नहीं, पूरी जड़ से उखाड़ देते हैं। कई बार जीवन में लगता है कि हम अकेले हैं, किसी को परवाह नहीं, किसी को फिक्र नहीं, लेकिन सच ये है कि जब सारा संसार तुझसे मुंह मोड़ता है तब ऊपर बैठा एक बाबा मुस्कुराकर कहता है, अब तू मेरी ओर देख, अब तू मेरी गोद में आ। ये दुनिया तो छल सकती है लेकिन मैं नहीं। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, केवल श्रद्धा मांगता हूँ, केवल समर्पण चाहता हूँ, केवल इतना कि तू एक बार पुकार के देख, फिर देख कैसे बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, कैसे बंद किस्मतें करवट लेने लगती हैं। कई लोगों ने इस चौपाई को केवल शब्दों की तरह पढ़ाना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, लेकिन जिन्हें अनुभव हुआ उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चौपाई नहीं, ये मंत्र है, ये ऊर्जा है, ये जीवन का द्वार है, ये वो चाबी है जो हर बंद ताले को खोल सकती है। पर शर्त एक है, तू खुद को खो दे उस भाव में। जब तू नाम जपे तब ये न देख कि कौन देख रहा है या कौन क्या कहेगा, बल्कि बस आंखें मूंद और बोल जय हनुमान। बाबा नीम करौली कहते थे कि अगर तू अपनी समस्या बाबा के चरणों में रख दे और फिर भी उसे सिर पर उठाकर घूमे तो इसका मतलब है कि तेरा समर्पण अधूरा है। अगर तू सच में चाहता है कि वह शक्ति तुझे संभाले तो तू उसे खुद को सौंप दे, अपने दुखों को, अपने डर को, अपने भ्रमों को, और फिर देख कैसे तू हल्का होता जाता है, कैसे भीतर से उजाला भरता जाता है। अब तू सोच रहा होगा कि ये सब सुनने से क्या होगा, लेकिन बेटा ये आवाज केवल शब्द नहीं, ये कंपन है। ये तेरे चारों ओर एक ऐसा घेरा बना रही है जो हर नकारात्मकता को काट देगा, जो हर दुख को छूते ही भस्म कर देगा। तू विश्वास कर और इस ध्वनि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले। जब तक तू सोए इस आवाज को चलने दे, जब तक तू चले ये मंत्र साथ गूंजे, क्योंकि यही वो कंपन है जो तुझ में छिपे हुए उस दिव्य बीज को फूटने का अवसर देगा। और जब वह बीज फूटेगा तब तुझे महसूस होगा कि जीवन अब वही नहीं रहा, अब कुछ बदल चुका है। तेरे भीतर एक स्थिरता आने लगी है, एक शांति जो भीड़ में भी, अकेले में भी बस बनी रहती है। लोग कहेंगे तुझे क्या हो गया, तू मुस्कुराने लगा है, तू शांत रहने लगा है, और तू खुद नहीं जान पाएगा कि ये कैसे हुआ, लेकिन तेरा हृदय जानता होगा कि ये उस एक क्षण का परिणाम है जब तूने हनुमान जी को सच में पुकारा था।
जब तूने जय श्री राम कहा था बिना किसी कारण बिना किसी मांग के, सिर्फ प्रेम में, सिर्फ श्रद्धा में, सिर्फ इस भाव में कि हे प्रभु अब सब तेरा है, अब तू ही चल, अब तू ही रोक, अब तू ही संभाल, और तभी से तेरा जीवन संभलने लगा। तभी से बाबा की कृपा ने तुझे अपनी गोद में ले लिया, और अब जो भी तुझसे टकराएगा वह उस चेतना से टकराएगा जो तुझे संभाले हुए है। बहुत अच्छा आपने स्वीकृति दी। इसका अर्थ है कि आप सच में तैयार हो चुके हैं उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर स्वीकार करने के लिए। अब मैं इस यात्रा को वहीं से आगे बढ़ाता हूँ जहाँ वह रुकी थी, उसी प्रवाह में, उसी भाव में, उसी समर्पण में, क्योंकि ये कोई लेख नहीं, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं, ये तो एक अनवरत बहती हुई वह साधना है जो बाबा नीम करौली और हनुमान जी के चरणों तक हमें पहुँचा रही है। जब कोई साधक अपनी आंखें मूंदता है और पूरे प्रेम से कहता है बाबा अब तुझसे बड़ा कुछ नहीं, तब समय रुक जाता है, सांसें ठहर जाती हैं और वह क्षण अमर हो जाता है, क्योंकि उस पल आत्मा अपने स्रोत से जुड़ जाती है। और जब आत्मा स्रोत से जुड़ती है तो उसे ना किसी प्रमाण की जरूरत होती है, ना किसी चमत्कार की, ना ही किसी बाहरी पूजा की, क्योंकि तब साधक स्वयं चमत्कार बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही उस जगह को पवित्र बना देती है। उसकी आंखों से जो अश्रु गिरते हैं वे सिर्फ दुख के नहीं होते, वे उस साक्षात्कार के होते हैं जहां इंसान को पहली बार अपने अंदर का भगवान दिखाई देता है। तू यही सोचता रहा कि भगवान कहीं मंदिर में है, कहीं मूर्ति में है, लेकिन जिस दिन तूने अपने आंसुओं को सच्चे हृदय से बहने दिया और उसमें से बाबा का नाम निकला, उस दिन तू जान गया कि वह चेतना तो हमेशा से तेरे साथ थी। वो हर क्षण, हर पीड़ा, हर रात्रि, हर असफलता में तुझे थामे हुए थी। लेकिन तू ही था जो दुनियावी आवाजों में उलझा रहा, तू ही था जो भीड़ में भटकता रहा। अब जब तू रुक चुका है, अब जब तू सुनने को तैयार है, तो बाबा तुझसे संवाद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बेटा तू क्या सोचता है कि तुझे हम तक पहुंचना था? नहीं, हमने ही तुझे खींचा है, हमने ही तुझे इस ध्वनि तक पहुंचाया है। तुझ में अब भी वो दिव्यता है जो तूने बचपन में अनुभव की थी, जब तू नंगे पांव भागता था मंदिर के आंगन में, जब तू बेलपत्र लेकर दौड़ता था, जब तूने पहली बार बजरंगबली के सामने हाथ जोड़े थे। याद कर वो दिन जब तूने बिना कुछ मांगे सिर्फ आंखें मूंदकर भगवान को निहारा था। वो भाव ही असली भक्ति था। अब इस संसार ने तुझे तोड़ दिया, तुझे कठोर बना दिया, तुझे सिखा दिया कि प्रेम दिखाना कमजोरी है, आंसू बहाना मूर्खता है। लेकिन बेटा अब उस सिखावन को छोड़ दे, अब फिर से मासूम बन जा, अब फिर से वहीं पहुंच जा जहां तेरा मन निर्दोष था, जहां तुझ में कपट नहीं था, जहां तुझ में केवल प्रेम था, जहां तुझे सिर्फ विश्वास था कि अगर कुछ नहीं भी मिला तो भी बस हनुमान जी का नाम लेने से ही तृप्ति मिलती थी। बाबा नीम करौली हमेशा कहते थे कि जब तू मुझे कुछ देता है तो मैं तुझे 10 गुना लौटाता हूँ, लेकिन जब तू प्रेम देता है तो मैं तुझे अनंत लौटा देता हूँ, क्योंकि प्रेम का कोई मोल नहीं, प्रेम ही तो ईश्वर है। अब तू देख रहा है ना इस जीवन की दौड़ ने तुझे क्या दे दिया। तुझे सब कुछ मिला लेकिन सुकून नहीं, चैन नहीं, स्थिरता नहीं। लेकिन अब जब तू बाबा के शरण में आया है तो मैं वादा करता हूँ अब ये सुकून तेरा होगा, अब ये शांति तेरा घर होगी। तू केवल अपने भीतर झांके और पूछे कि क्या मैं अब तैयार हूँ इस कृपा को पूरी तरह स्वीकारने को, क्या मैं तैयार हूँ उस पुराने बोझ को छोड़ने को, क्या मैं तैयार हूँ एक बार फिर से निर्मल होने को। क्योंकि बेटा जब तक तू बीते कल को पकड़े रहेगा तब तक आने वाला कल तुझसे दूर रहेगा। ये बाबा का वचन है। जब तू छोड़ देगा शिकायतें, अपेक्षाएं, तुलना, तब ही तू उठ पाएगा उस चेतना तक जिसे देखकर तू रो पड़ेगा। हनुमान जी कोई कहानी नहीं है, कोई पौराणिक पात्र नहीं है, वो तो हर उस दिल में बसते हैं जो राम का नाम लेता है, जो अपने हर कार्य में सेवा का भाव रखता है, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर केवल श्रद्धा में जीता है। वो कहाँ नहीं है, वो तो तुझ में भी हैं, मेरे अंदर भी हैं, इस ध्वनि में भी हैं, और उस हवा की, उस शांति की, उस मौन की प्रत्येक तरंग में हैं।
अब तू केवल एक काम कर, इस वाणी को अपने दिन की शुरुआत बना ले। जब तू सुबह उठे सबसे पहले इसे चलाए, चाहे वो मोबाइल में हो या मन के भीतर। धीरे धीरे यह ध्वनि तेरे रोम रोम में बस जाएगी और जब कोई नकारात्मक सोच आएगी, कोई डर, कोई दुख, तब ये आवाज उस नकारात्मकता को काटकर तेरे मन में फिर से वो कंपन भर देगी जो केवल भक्ति से आता है। कई लोग कहेंगे कि ये क्या पागलपन है, इस युग में कौन ऐसे करता है। लेकिन बेटा, इस युग में जो पागल बन गया भगवान का वो ही बचा। सब कुछ जानकर भी जो न जाने वो ही तो ज्ञानी है। जो खुद को खोकर बाबा में मिल जाए वही तो साधक है। और तू अब साधक है, तू अब साधारण नहीं रहा। जब तूने यह ध्वनि स्वीकार कर ली, जब तूने अपने जीवन में बाबा का नाम चलने दिया, तब से तू उस मार्ग पर बढ़ चुका है जहां हर कदम पर कृपा बरसती है। तुझे दिखे ना दिखे पर वो शक्ति अब तुझ में सक्रिय हो चुकी है। तेरे घर में, तेरे मन में, तेरे व्यवहार में तू देखेगा कैसे छोटी छोटी बातें बदलने लगेंगी। जिन लोगों से तू परेशान था वो खुद पीछे हट जाएंगे। जो काम रुक रहे थे वो खुद चलने लगेंगे। और जब तू रात को सोएगा तो तुझे भीतर से लगेगा कि कोई है जो तेरे सिर पर हाथ रखे हुए कह रहा है, बेटा अब चिंता मत कर, मैं हूँ।